अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बाबर सयाल। आप देख रहे हैं टेक्सटाइल बाबर। टेक्सटाइल स्पिनिंग ये वो स्टेज है जहाँ से टेक्सटाइल जर्नी का स्टार्ट होता है। आज की वीडियो में मैं आपको स्पिनिंग का कंप्लीट फ्लो चार्ट बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे रॉ फाइबर्स यार्न में कन्वर्ट होते हैं। टेक्सटाइल स्पिनिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जहाँ हम फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं। यानी वो बेसिक रॉ मटेरियल है जो बाद में वीविंग या निटिंग के लिए यूज होता है। स्पिनिंग का मेन एम ये है कि पहले नंबर पे फाइबर्स को पैरेलल अरेंज करना। नंबर टू, उनको ट्विस्ट देना ताकि स्ट्रेंथ आए। नंबर थ्री, कंटिन्यूअस yarn फ्रॉम में यूज करना। स्पिनिंग इंडस्ट्री में अलग अलग फाइबर्स के लिए अलग अलग यूज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन, पॉलिएस्टर, ब्लेंड्स, वूल। तो हर फाइबर के लिए स्पिनिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। चलिए अब थोड़ा स्पिनिंग का जनरल फ्लो चार्ट देखते हैं जो मेनली कॉटन स्पिनिंग के लिए होता है। सबसे पहले प्रोसेस जो होता है वो होता है बेल ओपनिंग का प्रोसेस। क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है वो बेल्स की फॉर्म में आता है, तो बेल ओपनिंग सबसे पहला प्रोसेस होता है स्पिनिंग। यहाँ पे रॉ कॉटन स्टोव बेल को ओपन किया जाता है ऑटोमेटिक बेल ओपनर से। आगे को लूज फॉर्म में लाया जाता है, तो उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं, डस्ट वगैरह, वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद साफ मिला हुआ प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है ग्लोइंग प्रोसेस। इसमें सेट ऑफ मशीन्स लगी हुई हैं जो फाइबर्स को फर्दर ओपन, क्लीन और मिक्स करते हैं। मतलब यहाँ हम ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। मिक्स करने का मतलब ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन पॉलिएस्टर ब्लेंड होता है, यहाँ पे अगर ब्लेंड मिक्सिंग प्रोसेस के ऊपर उन दोनों के रेशो के हिसाब से ब्लेंडिंग यहाँ पे कर सकते हैं मिक्सिंग प्रोसेस में। इस स्टेज में डस्ट, वीव्स, पार्टिकल्स, ट्रेस वगैरह रिमूव होते हैं। और यहाँ पे एम होता है कि फाइबर टफ्स जो होते हैं उनको छोटा और यूनिफॉर्म बनाना होता है। ये एम होता है बेल ओपनिंग मशीन। उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो स्पिनिंग का होता है वो स्पिनिंग का हार्ट कहलाता है, उसको हम कहते हैं कार्डिंग प्रोसेस। कार्डिंग मशीन फाइबर्स को फॉर्म करके पैरेलल अरेंज करती है। इस प्रोसेस में शॉर्ट फाइबर्स रिमूव होते हैं और एक कंटिन्यूअस स्लैब की फॉर्म में हमारे पास वो स्लैबर बन जाता है। कार्डिंग को स्पिनिंग का हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सबसे अच्छी कार्डिंग होती है तो शॉर्ट फाइबर रिमूव होंगी, शॉर्ट फाइबर रिमूव होंगे, इम्प्योरिटीज रिमूव होंगी, तो फाइबर आपस में अरेंज पैरेलल अच्छे से होंगे, फॉर्म होंगे। तो इतनी अच्छी आगे स्पिनिंग होगी फर्दर फर्दर प्रोसेस में, और जितना अच्छा यार्न बनेगा और तो फिर इतनी अच्छी हमारा वीविंग होगी और इतना अच्छी फैब्रिक बनेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस आता है ड्राइविंग का। ड्राइविंग का क्या है, मल्टीपल सिलेबस जो कार्डिंग से आए हैं उनको कंबाइन करके ड्राफ्टिंग रोलर से पास किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी को बढ़ाया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। इस प्रोसेस का एम है कि फाइबर को अलाइनमेंट करना और जो स्लाइड की थिकनेस है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो उसके बाद पांचवा प्रोसेस है बॉन्डिंग। ये प्रोसेस ऑप्शनल होता है,
ये क्योंकि ओनली फॉर फाइनर yarns के लिए यूज किया जाता है। अगर हमें पतला यार्न फाइनर यार्न बनाना है तो हम कॉम्बिंग प्रोसेस ऑप्शनली ऑप्शन परफेक्ट यूज करते हैं इसको। यहाँ पे शॉर्ट फाइबर्स को और इम्प्योरिटीज को मजीद रिमूव किया जाता है, सिर्फ लॉन्ग फाइबर्स को रिटेन किया जाता है ताकि जो हाई क्वालिटी यार्न बनाने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6, अगला प्रोसेस जो आता है हमारा वो होता है रोविंग का, या जिसे हम सिंप्लेक्स भी कहते हैं। ड्राइविंग के बाद सिलाइवस को स्लाइटली ट्विस्ट देकर उसे रोविंग बनाते हैं ताकि आगे नेक्स्ट स्टेज में रिंग फ्रेम में हैंडल करने में थोड़ा सा आसानी हो, इसलिए हो। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है हमारा स्पिनिंग, जिसमें रिंग फ्रेम यूज करते हैं। मतलब इसमें 3 टाइप की मशीन यूज करके फाइनल यार्न बना सकते हैं। रिंग स्पिनिंग, ओपन एंड स्पिनिंग, या फिर एयर जेट स्पिनिंग। ये स्टेज फाइनल यार्न प्रोडक्शन का होता है। यहाँ फाइबर्स को रिक्वायर्ड ट्विस्ट दी जाती है, यार्न को बॉबिन के ऊपर बाइंड किया जाता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करके। फॉर एग्जांपल रिंग स्पिनिंग क्लासिक यार्न या बेस्ट क्वालिटी यार्न के लिए यूज की जाती है। ओपन एंड स्पिनिंग हाई प्रोडक्शन स्लाइटली कॉस्टली यार्न के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है एयर जेट स्पिनिंग, ये वेरी हाई स्पीड और स्पेशल स्ट्रक्चर यार्न्स के लिए ये स्पिनिंग यूज की जाती है। इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है 8वां, जो है वो बाइंडिंग का। यार्न को लार्ज पॉइंट्स में या पैकेज से बाइंड किया जाता है, उसमें से फॉल्ट डिटेक्ट करके उनको फॉल्ट्स को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे यार्न क्लीनर मशीन का यूज होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस जो आता है उसको पैकिंग या डिस्पैच करते हैं। फाइनल यार्न को रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज में चेंज करते हैं या वेट वेट के हिसाब से लेबलिंग करके उसको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंस जो है स्पिनिंग का क्वालिटी पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ये स्पिनिंग फैब्रिक की क्वालिटी को डिसाइड करता है। अगर यहाँ इवन स्ट्रॉन्ग और क्लीन है तो वीविंग निटिंग स्मूथली होगी और डाइंग और प्रिंटिंग में डिफेक्ट्स कम आएंगे। तो स्पिनिंग को टेक्सटाइल का फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। तो दोस्तों ये आज हमने कंप्लीट टेक्सटाइल का फ्लो चार्ट देखा, स्पिनिंग का और बेसिक एक्सप्लेनेशन भी जो आपको समझ में आएगा। तो आपको किस स्पिनिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आस्ते आस्ते सारी चीज़ें हम कवर करेंगे वन बाय वन वीडियोस में। आस्ते आस्ते डिटेल में इंशाल्लाह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, अलग अलग जो मशीन्स हमने पढ़ी इनके ऊपर प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह काम करते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मैं हूं बाबर साल। लेट्स कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच। चैनल पे अगर आ गए हैं वीडियो देखने जो है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों को ये है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इसी में। थैंक यू सो मच।